मध्य प्रदेश सरकार वन संपदा और वन्य प्राणियों के माध्यम से नए अवसर सृजित कर रही है। वनों के विकास के साथ ही मध्य प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व, नए अभ्यारण्य भी विकसित कर रही है। इससे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और मध्य प्रदेश में इसके माध्यम से भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हम चौपाल पर मौजूद लोगों से बात करेंगे किस तरह मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था में वन संपदा का उपयोग कर रहा है और वनों को बेहतर बना रहा है। मध्य प्रदेश में वन संसाधनों का उपयोग करके सरकार वन शक्ति का उपयोग करके किस तरह से मजबूत व्यवस्था बना रही है। मध्य प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है। हमारी सरकार कई जगह नए वन बना रहे हैं, नए पेड़ लगा रहे हैं और जो वन्य जीव प्राणियों की नस्लें लुप्त हो गई थी उनको देश के अन्य राज्यों से और जरूरत पड़ने पर विदेश से भी अन्य देशों से लाकर मध्य प्रदेश के वनों में छोड़ रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं ताकि वन्य जीवों का संरक्षण भी हो सके और वन्य टूरिज्म के रूप में ये देश में और विदेशों में भी प्रसिद्ध हो ताकि यहाँ का राजस्व बढ़े और वन्य जीवों का संरक्षण भी हो, वन भी बढ़े जिससे हमें ताजी ऑक्सीजन मिले। मध्य प्रदेश में लगातार टाइगर रिजर्वों की संख्या बढ़ी है। देश के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व, चीता रिजर्व का दर्जा भी, स्टेट का दर्जा भी मिला है। यानी मध्य प्रदेश वन संपदा, वन्य प्राणियों के संरक्षण में देश का अव्वल राज्य है। क्या मानते हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वो कैसे हैं? मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास तो है ही, साथ हमारे देश के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं जो वन प्राणियों के लिए एक योजना चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। लाखों पेड़ इस मध्य प्रदेश में लगेंगे और नए नए वन बनकर तैयार होंगे और निश्चित तौर पर देसी तो चीते रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो विदेश से भी चीते मंगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश अब इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी नया आयाम दे रही है। इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। क्या मानते हैं आप, मध्य प्रदेश में वन संपदा से रोजगार के अवसरों का सृजन का जो प्रयास है वो कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना कारगर होगा? नहीं, निश्चित ही पहले से ही वन संपदा हमारे मध्य प्रदेश में रही है। टाइगर स्टेट का दर्जा हमें पहले से भी कई बार मिला है, परंतु क्या था कि इतनी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की नहीं थी। लेकिन जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर जो चीतों का पुनर्वास किया है, उसके साथ साथ जो टाइगर स्टेट नए नए रिजर्व बन रहे हैं और आप हमें देखेंगे मुकुंदपुर जो कि एक हमारे अनुभव उदाहरण के रूप में है। सफ़ेद बाघ जो कहीं नहीं देखा जाता पूरे विश्व में, अगर कहीं बाघ है और सफ़ेद बाघ है, वो हमारे जो पहला रीवा में मिला था मोहन, उसके सब वंशज है पूरी पृथ्वी पे जहाँ भी सफ़ेद बाघ है वो निश्चित ही मध्य प्रदेश की धरती से निकला है। उसी को बढ़ाने के लिए आगे जो मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व बनाया है उसमें निश्चित ही टूरिज्म के माध्यम से काफ़ी लोकल रोजगार भी मिल रहा है, बड़े बड़े टूरिज्म का अपॉर्चुनिटी मिल रही है और रोजगार जनरेट हो रहा है। मध्य प्रदेश में गुजरात के बनतारा की तर्ज पर भी अब इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं, रेस्क्यू सेंटर बन रहे हैं ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो और मध्य प्रदेश में इसके माध्यम से वन जीवों के संरक्षण और वन संपदा की स्थिति बेहतर हो। क्या मानते हैं, कैसे बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा, बहुत अच्छी पहल है। अगर आप गुजरात में बने हुए आप पहले एनिमल सेंटर को जो रिलायंस द्वारा बनाया गया है उसी पैटर्न में अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी नए एनिमल्स के लिए, वन जीवियों के लिए अगर कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर बनता है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल बनता है, तो ये तो हमारे मध्य प्रदेश के जीवों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उनका इलाज वहाँ पर होगा। और इस तरीके से सेंटर होने से हमारे मध्य के अंदर एनिमल, वाइल्ड एनिमल जिनको देखने के लिए टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिज्म आता है और बढ़ावा मिलेगा हमारे यहाँ पर। मध्य प्रदेश सरकार वन शक्ति के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। मध्य प्रदेश में वन संपदा बेहतर हो रही है। मध्य प्रदेश में वनों के आच्छादित क्षेत्र का रकबा बढ़ा है, पहले से कई ज़्यादा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण कड़ी वन कर्मियों को भी अब पुरस्कृत करने का नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। निश्चित ही मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य के माध्यम हो चाहे टाइगर रिजर्व का, लगातार वन शक्ति मजबूत हुई है, स्थिति बेहतर हुई है।